14 अगस्त 1947 हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। कईयों के परिवार आपस में बिछड़ गए। उन्हीं में से एक परिवार था हमारे अब्बा जान दनियाल का। बंटवारे के बाद हमारे अब्बा दनियाल सबसे बिछड़कर गलती से पाकिस्तान पहुंच गए थे और बाकी सारे लोग हिंदुस्तान में रह गए थे। यहाँ हिंदुस्तान में हमारे दादा और चाचा ने भी उन्हें ढूंढने की खूब कोशिश की। एक दिन दादा जान की फोन की घंटी बजी। तकदीर में मिलना तो लिखा था मगर जुड़ना नहीं। सभी ने उन्हीं हालातों को अपनी किस्मत समझकर अपना लिया। कुछ सालों बाद हिंदुस्तान में फैजल चाचू ने शादी कर ली और उनका एक बेटा हुआ। हमारे अब्बा जान ने भी शादी कर ली और उनके 7 बच्चे हुए। फैजल चाचू के एकलौते बेटे हम सातों से बड़े थे। कुल मिलाकर हम 8 भाई थे, जिनमें से 7 पाकिस्तान में रहा करते थे और एक हिंदुस्तान में। कुछ सालों बाद हिंदुस्तान में कुछ मजहबी दंगों का खौफ फैला हुआ था, जिनमें हमारे दादा जान यूसुफ और फैसल चाचू का पूरा परिवार मारा गया। उनकी मौत का सदमा हमारे अब्बा जान बर्दाश्त नहीं कर पाए। तभी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिनते वक्त उन्होंने जनाब से एक वादा लिया। वादा करो, जिस मुल्क ने हमसे हमारा परिवार छीना है तुम उस मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटा दोगे। यहाँ आने के बाद शुरू हुआ हमारे मकसद को अंजाम देने का सफर, जिसका पहला कदम था ऐसे लोग ढूंढना जो शहर में नए हो और उन्हें कोई जानता ना हो। उन्हें मारकर हम उनकी पहचान चुरा सकते हैं। हमारी तलाश आकर एक इंसान पर खत्म हुई। जोसेफ डिसूजा। इसके भाड़े के 6 ही घर है और हम 7 लोग हैं। एक के लिए जगह कम। जनाब ने जोसेफ को मारकर उसकी जगह ले ली। फिर अचानक ना जाने कैसे जेनी को हम सब के बारे में पता चला और क्यों वो हम सबको एक एक करके मारने लगी। लेकिन वो ये सब कर क्यों रही है? क्योंकि जेनिफर जोसेफ की बेटी है। ए विली, ये जेनी कहाँ जाके छुप गई है कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा शहर ढूंढ लिया लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा सुन, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो सर, यहाँ के एक लोकल ने जेनी को देखा है। सेंडिंग द लोकेशन। सर, ये तुम क्या करने जा रहे थे? जेनी, मेरा ब्रेकअप हो गया है। मैं नहीं जीना चाहता हूँ। मर जाने दो मुझे। अरे रुको, मत रोको यार मुझे। दूसरे माले पे है हम। गिरोगे भी तो मरोगे तो नहीं। कूद के देख लो।
कितने नौटंकी बाज हो ना तुम। एक लड़की के पीछे इतना रोता है कोई? She was my first love ना। Did she cheat on you? किसी तीसरे ने हमारे बीच में आके आग लगा दी थी। पता नहीं कौन था, बट she isn't with me anymore. Anyways, forget her. I'll take care of you. और फिर धीरे धीरे यश और जेनी के बीच लगाव बढ़ता गया। शहर में नए होने की वजह से यश किसी को जानता नहीं था, इसलिए जेनी ने वैसे मेरे पापा का एक फ्लैट खाली पड़ा है, चाहो तो वहाँ आके रह सकते हो। Sure. फिर हम जब भी चाहे तब मिल सकते हैं। हाँ, कितना मजा आएगा ना। Yeah. So, Jenny, can I ask you something? हाँ, अबे पहली मीटिंग पे होम डेट के लिए कौन पूछता है? नहीं पूछना चाहिए था क्या? और क्या कहा उसने? उसने कहा कि कुछ स्पेशल करेगा। हाँ, क्या बात है? स्पेशल स्पेशल हाँ। Y una vez más, se viene el pasito de la Martita. Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito. Con fuerza, muchachos. Siga moviendo la Marta. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto. ¿Qué dice? La Marta. Se mueve para, 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 se mueve para. Esta es la Marta más loca que hay. ¡Hueva! No para. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar, bailar, bailar. Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Ahora, se viene, DJ Tadeo, DJ Raulito. Mueva, mueva, mueva que mueva, 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 mueva que mueva, 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 mueva que mueva, mueva, mueva que mueva, mueva, mueva que mueva, mueva. Bueno chicos, en voces y en off DJ Raulito y en bases y remix DJ Tadeo. Y para todos aquellos que le cortan el pisador, no vamos a decir nada, simplemente chao, nos vemos hasta la próxima entrega. राकेश अंकल, हेलो। जेनी, अंकल, क्या हुआ? बेटा, घर में कोई घुसा है। उसने मालिक को मार डाला। वो बहुत खतरनाक है। तुम घर मत आना, वो तुम्हें भी मार डालेगा। अंकल, निशा, जेनी, यस पैकेज डिलीवरी। सॉरी, रॉन्ग एड्रेस। नो प्रॉब्लम, थोड़ा पानी मिलेगा? ओके।
जेनी, क्या हुआ? यश, यश क्या हुआ? हेलो, हेलो। जनाब, यश को भी मार दिया है। आगे क्या करना है? बॉडी घर के अंदर मत रखना, कहीं जाकर दफना दो, लेकिन संभाल के, किसी को कानों कान खबर न लगे। हेलो हेलो, सिडको पुलिस स्टेशन। हेलो सर, यहाँ एक आदमी बोरे में कुछ छुपा कर ले आया है और गड्ढा खोद कर उसे काटने वाला है। कुछ तो अजीब लग रहा है। कहाँ हो तुम इस वक्त? N7 में ही हूँ सर, पुलिस स्टेशन की 2 गलियाँ छोड़ के। ठीक है, वही रुको, उस इंसान पे नजर रखो, हम अभी आते हैं। ठीक है सर। सर वो भाग गया। गड्ढा कहाँ पे खोद रहा था वो? वहाँ पे सर। जेनी ने वहाँ से यश की बॉडी निकाल ली और जिस जगह उसके पापा को दफनाया था वहाँ से उनकी भी बॉडी निकाल ली, ताकि सारे रिचुअल्स के साथ उन्हें पड़ेगांव के ग्रेवयार्ड में दफना सके। उसी ग्रेवयार्ड की मैं पिछले कई सालों से रखवाली कर रहा हूँ और फिर जेनी की कहानी सुनने के बाद मैंने उसका साथ देने का ठान लिया। एक एक करके जेनी ने उन सब लोगों को मारना शुरू कर दिया जो उसके पापा और यश की मौत के जिम्मेदार थे, लेकिन यश की बॉडी छिपाते वक्त पुलिस उसके पीछे लग गई थी और अब पुलिस उसे पक्का ढूंढ रही होगी। हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। जेनी को कोई पहचान न पाए इसलिए उसने नकली नाम और चेहरे का सहारा लिया और इसलिए आपके जरिए यासिन तक पहुंचने के अलावा जेनी के पास और कोई चारा नहीं था। एक तरफ शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो कि कई मासूम लोगों को मारा है। लड़का है या लड़की है कोई पता नहीं। और दूसरी ओर कई जगह बॉम्बलेस की खबरें सुनाई दे रही है। अब ये वही सीरियल किलर कर रहा है या कोई और, कोई आइडिया। लेकिन सर अब हमें क्या करना है? अब ये केस पुलिस के हाथ में नहीं रहा, इसे एक स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दिया गया है और उसे लीड करेंगे एजेंट विलियम। ओ चचा, ये सब तो मुझे पता है, मुझे मेरी कहानी क्या सुना रहे हो?
अपनी एंट्री हो जाने के बाद बता रहे हो? चालाक तो तुम भी बहुत हो। All you have to do is whistle. Well, so long, cousin. मिस्टर जोसेफ? जी। हाय, आई एम निशा। लास्ट मंथ मेरा भाई आया था आपसे एक फ्लैट की बात करने। वो क्या है ना, कल से मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं एंड आई हैव कम ऑल द वे लॉन्ग फ्रॉम मुंबई, सो आई गॉट टू शिफ्ट राइट नाउ। माफ कीजिएगा, इस वक्त कोई फ्लैट खाली नहीं है। अरे व्हाट यू मीन फ्लैट खाली नहीं है? एज पर द पॉलिसी मैंने 1 महीने पहले ही बुकिंग कर रखी है। कल से मेरे एग्जाम्स है, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। वे विल आई गो? वेट, आई विल शो यू द एग्रीमेंट। देखिए, आप ही के सिग्नेचर्स है ना? अंकल, कुछ 5-6 दिनों की बात है। आई अंडरस्टैंड कोई गलती हो गई होगी आपसे, लेकिन फिलहाल मेरे लिए मेरे एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है। सो शेयरिंग में लड़का भी होगा तो एडजस्ट। बात समझने की कोशिश कीजिए। बात समझने की कोशिश आप कीजिए। लीगली आई कैन गो स्ट्रेट टू द पुलिस स्टेशन अगर आप विद इन 5 मिनट्स मुझे केस हैंड ओवर नहीं करोगे तो। पुलिस के डर से उसने जेनी को यासिम के फ्लैट पर भेज दिया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सर, मयंक, मोहसिन, संजय, साजिद, अभिनव, अब्बास, करण, काशिफ, जोसेफ, जलालुद्दीन आरिफ, अगला हमला शहर के सबसे बड़े मॉल पर। रोक सको तो रोक लो।